हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेकेंड एपिसोड ऑफ आवर सीरीज स्किप द बुक्स। तो फ्रेंड, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है गॉड, भगवान। सबसे पहले जब गॉड के बारे में हम लोग सोचते हैं, दिमाग में एक तो क्वेश्चन जरूर आता है, डज गॉड एग्जिस्ट? क्या भगवान है? तो उस चीज़ के पीछे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या भगवान है, उसका क्वेश्चन का जो है उसका आंसर हम लोग देखते हैं कैसे। सर का क्या व्यू है उस क्वेश्चन के ऊपर कि डज गॉड एग्जिस्ट, भगवान है? तो सर कुछ बताइए। सर गॉड, अब क्वेश्चन ये है कि भगवान है कि नहीं। तो सर मैं अगर ये जवाब दूं कि भगवान की वजह से हम हैं, हाँ, तो कैसा रहेगा? सब तो यही मानते हैं कि भगवान की वजह से ही हम हैं। हाँ। तो जनरली क्या होता है ना सर, मैं बोलता हूँ, जब कोई भी पूछता है ना कि भगवान है कि नहीं, तो इस पर ना हमें क्वेश्चन क्या है कि भगवान है कि नहीं, बट एक्चुअली क्वेश्चन क्या है जो पूछ रहा है ना। हाँ, जनरली ये डिबेट किसके बीच में होता है? एक आस्तिक के बीच में, एक और एक नास्तिक के बीच में। हाँ, तो जो नास्तिक है वो साइंस पर रिलाई करता है, तो डिबेट किस पे है? साइंस और रिलीजन का डिबेट है। हाँ। ये क्वेश्चन ये नहीं कि भगवान है कि नहीं, डिबेट ये है कि साइंस और साइंस प्रूफ करता है कि भगवान वो नहीं है करके। और जनरली जो डिबेट होते हैं सर, मैंने देखा 2-4 डिबेट मैंने भी देखा, उसमें मैंने ये देखा कि जो लोग डिबेट कर रहे होते हैं, जनरली जो गॉड के उसमें देते हैं, उन्होंने क्या किया कि वो क्या करते हैं कि शास्त्र वास्त्र बोलते हैं जिनको हम प्रूव नहीं कर सकते। हाँ, वो जो संस्कृत में कुछ प्रवचन बोल देंगे, वो बोलते हैं, तो वो ना लॉजिक में नहीं बैठता। और जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो उसको बोलते हैं दादा नानी लॉजिक। अच्छा। ठीक है, दादा नानी लॉजिक मतलब लॉजिक भी ऐसा है जिसको तुम प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, और वो लॉजिक भी वो कहाँ से? वही स्क्रिप्चर से ही वो दिया जाता है लॉजिक। तो उसको दादा नानी लॉजिक बोलते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ दादा नानी लॉजिक का, ये मैं रियल लाइफ स्टोरी है। क्या हुआ सर? कोविड का पीरियड था। तो कोविड चल रहा था, दादी का तबीयत एक रात को ख़राब हुआ, तो हमने बोला कोविड है, रिस्क नहीं लेते हैं और मेडिकल लेके चले जाते हैं। तो दादाजी बोले कि तू लेके चले जा। तो मैं गाड़ी में बिठाया, बाइक में पीछे बिठाया, और हम गए। दादी को बुखार टाइप थोड़ा होता, हम गए। तो हम रास्ते में जा रहे हैं, तो दादी मुझे बोली तू गाड़ी वाड़ी अच्छा चलाता है। दादाजी तो तेरे जैसे ही मैं बैठ जाती हूँ वो भगाते हैं जानबूझ के। ताकि ये बैठने ही ना बोले। ठीक है, ऐसा। तो फिर बोले, हम पहुँच गए वहाँ पे, टेस्ट वेस्ट हुआ, कोविड टेस्ट हुआ, कुछ नहीं निकला। फाइनली हमने जब टाइफाइड का टेस्ट करवाया, तो सर टाइफाइड निकला। तो फिर मेडिसिन लिए आगे। तो डॉक्टर कैसे मेडिसिन देते हैं सर कि दिन ये सुबह, ये दिन को, ये रात को। हाँ। तो सर अब आए, फिर हमने लंच किया और मैं फिर अपने रूम में जा रहा था। तो मैं दादी को देख रहा हूँ, जो रात का जो मेडिसिन है ना वो दादी खा रही है उस टाइम पे, मतलब खोल रही है दोपहर के टाइम। हाँ, दोपहर के टाइम पे खोल रही है। तो मैं भाग के गया, मुझे लगा भूल गई होगी, कन्फ्यूजन में खा ले रही होगी। मैं भाग के गया, मैं बोला अरे यार दादी ये तो रात का मेडिसिन है। तो मेरी दादी बोलती है हाँ मैं तो जानती हूँ ये रात का है। अच्छा। तो फिर मैं बोला कि भाई फिर खा क्यों रहे हो? तो बोले खा लूँगी और सो जाऊँगी। मेडिसिन को कैसा पता दिन की रात? ठीक है। हाँ, तो ये लॉजिक पे हम नहीं जाएंगे। मेरा एग्जांपल देने का मतलब ये था कि लॉजिक ही लगा लिए अलग अलग सा, वो हम नहीं देंगे। ठीक है, तो हम जो लॉजिक पे बात करेंगे जनरली होता है वो क्या है, वो साइंस और हमारे जो रिलीजियस के बीच में होता है। वो होता है, बट हम लॉजिकली उसको डिस्कस करेंगे। जैसे पहला तो ये है कि सर देखिए, रिलीजन एक सेंसिटिव टॉपिक है ना, और हम ह्यूमंस हमें बोलते हैं कि होमो सैपियंस, साइंस की तरफ से अगर देखा जाए तो होमो सैपियंस का मतलब होता है रैशनल बीइंग, मतलब वो जीव जो कि रैशनल है, जो दिमाग से सोचता है। बट सर हम दिमाग से नहीं सोचते, है ना। हमारा कोई भी डिसीजन में इमोशन का ज़्यादा रोल रहता है कि नहीं? हम इमोशन, भावुक होकर डिसीजन लेते हैं, भावुक होकर मूवी देखने जाते हैं, सब जितने भी डिसीजन, जितना इमोशन अटैच होता है उससे ज़्यादा हम उस हिसाब से डिसीजन वर्क करते हैं। तो पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो डिबेट चल रहा है, इस पर जो भी डिबेट होगा, इसमें जो भी बोला जाएगा वो हमारा पर्सनल पॉइंट है। हम लोग जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं। हम किसी पे इम्पोज नहीं बोल रहे कि ऐसा है या फिर ऐसा ही है करके हम नहीं बोल रहे, हम जस्ट हम आर्गुमेंट्स कर रहे हैं। तो जितने भी लोग देख रहे हैं, आप उस दिल पे मत लीजिए, लॉजिकली उसको समझने का कोशिश कीजिए। कोई भी प्लीज़ भावुक ना हो, बिकॉज ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। गॉड के ऊपर बात करना बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक होता है, लेकिन हम लोग जस्ट एक डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या ऐसा होता है या फिर नहीं होता है। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, उससे आपको बेटर पता चलेगा कि हम लोग किस टॉपिक पे बात कर रहे हैं आज। ठीक है, तो सर जैसे देखिए, मैंने ये बोला, आपने जब पूछा सवाल ये पूछा कि भगवान है कि नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट, तो मैंने ये बोला कि सर भगवान की वजह से हम हैं। ठीक है जी। तो मेरा जो लॉजिकल पॉइंट होगा, हम हैं,
तो उस वजह से गॉड मतलब गॉड की वजह से हम हैं, ये मेरा पॉइंट रहेगा। अब देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, तो आप लिस्ट दे देंगे, ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, ये सब दे देंगे। तो वो सब तो है ही। मैं उनमें से 2 पॉइंट को लेता हूँ। पहला है लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो कोई भी किसी को मार देगा, कुछ भी कर लेगा। कुछ भी कर लेगा, तो हम नहीं बच सकते। तो जिंदा रहने के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, पहला। सेकंड चीज़ है सर पैसा। हम पानी बोले, हम खाना बोले, हम घर बोले, हम कपड़े बोले, जो भी बाकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि मनी रिप्लेस कर देता है। जी हाँ, एक चीज़ अभी से- तो ऐसा हो हाँ, गया कि मनी ही सबसे बड़ा वैसा हो माना गया। जाता है ऐसा। हाँ, तो लॉ एंड ऑर्डर एंड मनी, ये 2 पॉइंट्स पे मैं लॉजिकली आर्गूमेंट करना चाहूँगा। जी जी ठीक है। तो सर देखिए, अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए कि जितने भी लॉ बने हैं सर, उनका रूट लॉ क्या है, जितने भी लॉ बने, जी कहीं ना कहीं आप अगर ट्रेस करेंगे तो वो एक ही रूल से आया है, दैट इज राइट टू इक्वलिटी। ठीक है ना? अपना फंडामेंटल उस पर सब बेस्ड है ना सर, उस पर सब बेस्ड है लॉ कि जी। भाई तुम मर्डर करोगे तो तुम्हें सेम जेल होगा, ये वो भी मर्डर करेगा तो उसे उसको जेल भी है। सेम सजा होगा। तो राइट टू इक्वलिटी है कि सब कानून के नज़र में सब बराबर same है। उसी को बेस करके हम सारा लॉ बनाते हैं। ठीक है। तो अब वो हुआ। तो सर ये जो राइट टू इक्वलिटी है, ये हमारे संविधान में भी है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ पे भी है। तो अब सवाल ये है कि सर जो ये राइट टू इक्वलिटी हमने कहाँ से लिया हमारे संविधान में, क्योंकि हमारा संविधान तो बहुत बाद में लिखा गया, जी 50s में कंप्लीट हुआ। आज़ाद होने के बाद हमारा आज़ाद होने के बाद। लागू तो हुआ। ये राइट टू इक्वलिटी हमने सर कहाँ से लिया? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। जी ठीक है ना? तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट सारे हमने वहीं से लिए, और अगर हम अधिकार, मौलिक अमेरिकन अधिकार। अगर हम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ पे देखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि उसका जो डिक्लेरेशन है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन का। हाँ, जी, डिक्लेरेशन क्या है? वी होल्ड दिस ट्रूथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। ठीक है, ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, दैट दे आर एंडोर्ड बाय देयर क्रिएटर with certain unalienable rights that among these are life, liberty and pursuit of happiness। वाह क्या ठीक लाइन है? है। हाँ, तो ये हमने लिया अमेरिकन Constitution से। डिक्लेरेशन से, इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन से। तो वहाँ पे सर 2 चीज़ें हमने देखा, क्रिएटेड और क्रिएटर। ठीक है। सिंपल मतलब ये हुआ उसका कि जिसने हमें बनाया वो उसने हमें एक समान बनाया हुआ है। जी 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 तो अब ये आर्गूमेंट कौन देता है? हम सबको एक ही लोग ने बनाया। जनरल रिलीजियस लोग जो कि आस्तिक होते हैं। आस्तिक होता ठीक है। नास्तिक लोग साइंस पे बिलीव करते हैं। तो साइंस पे जब वो बिलीव करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? हमें गॉड ने नहीं बने, हम इवोल्यूशन से बने हैं। हाँ, वो यही तो यही लॉजिक है। बंदर से फिर ऐसे हुए, बंदर से हुए, इवॉल्व होकर हम लोग हाँ, बने हाँ, हैं। हाँ, हाँ हाँ, तो ऐसा हुआ। तो सर अब आप एक चीज़ देखिए, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या पढ़ा? एक क्रिएटर है, उसने हम सबको इक्वली बनाया है, इसी वजह से सारा लॉ इक्वल होगा। जी। ओके। दूसरी तरफ आप देखिए इवोल्यूशन को, जो साइंस का आर्गूमेंट करते हैं, अगर वो साइंस का आर्गूमेंट लगाने लगे ना सर, उनको जेल जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा ठीक है। जैसे इवोल्यूशन बोला उन्होंने, जी इवोल्यूशन कैसे होता है सर? क्या है इवोल्यूशन? आप अलग हो, मैं अलग हूँ। इवोल्यूशन क्या बोलता है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इवोल्यूशन किस पे डिपेंडेंट है? डिफरेंस पे, डिफरेंस पे। जी है ना? मतलब आप मेरे से डिफरेंट हो, तभी तो इवॉल्व। हाँ, आप हाँ। दूसरे से इवॉल्व हो, हम दूसरे से इवॉल्व हो। बस आपका कलर कुछ हो सकता है, मेरा कलर कुछ हो सकता है, मेरा टेस्ट कुछ हो सकता है, आपका कुछ टेस्ट होता है। तो इवोल्यूशन इज बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, हाँ है ना? तो अगर हम उसको लॉ में लगा देंगे तो वो कैसे कहाँ होगा है? सर? नहीं होगा। अब हम बोलेंगे भाई तुम लड़की हो, है ना, तुम डिफरेंट हुए, तुम्हारा मसल पावर उतना नहीं है जितना एक मेन का है, तो उनको जॉब नहीं देंगे क्या सर? नहीं। समझ रहे हैं? जी, फिर मैं बोलूंगा कि सर मैं तो रिच पैदा हुआ हूँ, तो सर्वाइवल मुझे ज़्यादा, इवोल्यूशन के हिसाब मिलना से तो चाहिए। मेरे पास जी, ज़्यादा जी, जी। रिसोर्सेस है, तो मैं कि टैक्स क्यों दूँ? हाँ तुझे क्यों जॉब मिले? फिर मैं वो इक्वालिटी नहीं रहेगा। इक्वलिटी नहीं रहेगा। हमने नया कॉन्स्टिट्यूशन क्यों लागू किया सर? जी। क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम से मिडिवल टाइम से यही होता था ना कि कौन रिच पैदा हुआ वो लॉ बनाएगा, अपना एक हाँ, लेवल होता हाँ, होता था। जो छोटा आदमी होगा वो फंसेगा, फंसेगा। ऐसा ही होता था। तो चलो फिर इवोल्यूशन लगा लेते हैं वहाँ पे। हाँ तो सर लॉ एंड ऑर्डर जिसके वजह से हम जिंदा हैं, चैन से सांस ले पा रहे हैं दुनिया में, तो किस पे फाइनली डिपेंड हुआ सर? क्रिएटर पे ना। क्रिएटर के ऊपर। अब क्रिएटर कौन है वो आप सोचिए। वही तो। ठीक है, उन्होंने जो लिखा, ये पहली बात हुआ। दूसरा बात सर हमने बोला कि मनी पे सर ये हुआ कि जैसे अब देखेंगे इकोनॉमिक्स हम पढ़ते हैं सर, जी इकोनॉमिक्स में मार्केट जब चैप्टर हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे एडम स्मिथ वो आते हैं, वो क्या बोलते हैं फादर ऑफ सर? हाँ, इकोनॉमिक्स। वो बोलते हैं इनविजिबल हैंड है एक, हाँ वो मार्केट को चलाता है। अब वो इनविजिबल हैंड क्या है? भगवान। अच्छा मतलब ये जिस तरह से थिंकिंग है कि कैसे? वो इन्विजिबल हैंड कहाँ है? हाँ, क्या है वो क्या है इनविजिबल? बताओ फिर, है ना? चलिए ठीक है, अगर इतना ही पता होता हम इकोनॉमिक्स, जी। तो क्या हम रिसेशन प्रेडिक्ट नहीं कर लेते? हाँ
है ना, कर लेते Inflation भी पता कर लेते मार्केट क्या होने फॉल वाला होता है, मार्केट फॉल होता है वो हम पता लगा लेते हैं, नहीं लगा पाते हैं, इसी वजह से तो फंसते हैं। 2008 का देख लीजिए, ठीक है, कैसे इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया था, पूरा स्टैग्नेशन आ गया था। खैर उस पर तो अभी हम नहीं बात कर सकते, उसका टॉपिक हम लोग है ही नहीं, वो तो बस एक वो बस ये है। एग्जांपल था। तो इनविजिबल हैंड एक बोला, चलिए छोड़ देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, ये नहीं बता सकते, मैं भी लॉजिक नहीं दे पाऊंगा कि कौन सा इनविजिबल हैंड है, कौन सा इनविजिबल हैंड है, तो छोड़ो, ये तो एक बात हुआ, छोटा प्रूफ है। बड़ा प्रूफ क्या है? पैसा, इकोनॉमी पैसा से चलता है, मनी। ठीक है। अब आप खुद सोचिए सर, जो पैसा तो कब से है सर, बहुत पुराना पैसा है, ठीक है। तो पैसा पहली बार कब आया? जब सर बार्टर सिस्टम जो है वो क्या हुआ, खत्म हो गया, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम के खत्म होने के बाद पैसा मनी आया अपना सर, मतलब हम लोग का कंट्री में कि आफ्टर दिस क्या एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। पहले बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि हम लोग एक सामान दिया, आप एक सामान दिया, लेकिन वो प्रॉब्लम था कुछ वहाँ पे, कुछ ऐसा उसका शॉर्ट कमिंग्स था, जिसकी वजह से मनी आया कि अब भाई ऐसा है कि तुम हमको वो दो, हम तुमको जो मांगे वो दे देंगे। ऐसा मनी रिप्लेस किया उस चीज़ को, ऐसे बात। बार्टर सिस्टम में बहुत से प्रॉब्लम थे सर। जैसे देखिए, हम तो एक चीज़ पढ़ लेते हैं कि भाई मान लेते हैं आप टमाटर बेचते हैं, मैं चावल बेचता हूँ जी, तो क्या होता था, आप टमाटर देंगे, मैं आपको चावल दूंगा, ये होता था। तो हम किताबों में एक ही रीज़न पढ़ते हैं कि अगर आपको चावल नहीं चाहिए तो, अगर मुझे टमाटर नहीं चाहिए तो वो होगा। बट सर प्रॉब्लम ना और गहरा है। फॉर एग्जांपल, एक तो ये हो गया कि हम दोनों का जो डिमांड है वही नहीं है। दूसरा चीज़ ये है सर, आप मान लेते हैं आप जूते बेच रहे हैं, ठीक है, आप मार्केट में जूते बेचने गए, जी जी, तो सर आदमी सब तो एक नहीं लेके आएंगे, मैं टमाटर लाऊंगा, कोई केला लाएगा, कोई चावल लाएगा, कोई वो लाएगा, तो आपको कितने सारे रेट्स मालूम करने पड़ेंगे अपना सामान को एक्सचेंज करने के लिए। तो मार्केट में हजारों प्रोडक्ट्स होंगे जी, तो आपको हजारों रेट्स याद करने पड़ेंगे। हो सकता है क्या सर? और जो मेरे को चाहिए मे भी सामने वाला नहीं बेच रहा, वो तो क्या कर सकते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम है। उसी को तो सर एक्चुअली बोलते थे, वो जो डबल कोइंसिडेंस हम बोलते हैं, वो होता था, तो लैक होता था इस चीज में, बार्टर में लैक था। तो सर आपको मार्केट में बहुत सारे रेट्स याद करने पड़ेंगे, जो कि इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल। सेकंड प्रॉब्लम ये है सर, क्वालिटी। अब मान लेते हैं आप जूता बेच रहे हैं, मैं भी आया, दूसरा कोई भी पर्सन आया, हम दोनों टमाटर लेके आए हैं, क्वालिटी में डिफरेंस है, स्टैंडर्ड नहीं होता था वो, स्टैंडर्ड नहीं है। तो सर मेरा मान लेते हैं मेरा टमाटर थोड़ा खराब है, उसका थोड़ा अच्छा है। अब कितना टमाटर आप मेरा लेंगे तो एक पेयर जूता देंगे, वही तो क्वालिटी का प्रॉब्लम है, और वो दोनों साइड से है। मेरा भी मैं देख रहा हूँ मेरा टमाटर अच्छा है, तो ये जूता की क्वालिटी तो कम है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग जैसे आप टमाटर, उसको हम चीनी लेते हैं, अगर आपको चीनी लेना, मुझे टमाटर लेना है, लेकिन आपका टमाटर का जो है वो वैल्यू बहुत मतलब खराब हो चुका है टमाटर, तो हम आपको कितना देंगे? ये चीज़ था प्रॉब्लम, क्वालिटी के ऊपर बेस्ड था वो। बिल्कुल। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम सर क्या हुआ ना कि जैसे देखिए, एक तो अभी मान लेते हैं आप जूता का एग्जांपल लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपने पिछले मार्केट में 5 टमाटर देके एक पेयर जूता लिया था, जी जी, और वो जूता बच्चे का था, आपके बेटे का था, मान लेते हैं। नेक्स्ट मार्केट में आप जब आएंगे, एक तो इन्फ्लेशन है सर मार्केट में, तो पहली बात तो आपको ये नहीं पता कि भाई पिछले बार तो मैंने 5 टमाटर दिए थे, अब अगर 1 महीने बाद आप खरीदने जाना तो आपको कितना टमाटर देने से एक जूता मिलेगा। और नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि आपको अगर अपनी वाइफ के लिए जूता चाहिए तो कितना टमाटर देंगे, 5 था, वाइफ का चाहिए तो कितना देंगे, और सब पेयर का साइज भी तो आगे बड़ा छोटा होता है ना, तो उस हिसाब से मटेरियल भी बड़ा छोटा होगा जी, तो उस हिसाब से कितना पैसा देंगे, प्रॉब्लम है ना सर। तो इस तरह से करके हमने क्या किया, बार्टर सिस्टम को हटाया। अब सर करेंसी जब आया, ठीक है, पैसा वो सर कैसे चलता है, हमने लास्ट वीडियो में भी ये बात कहते हैं कि वो बिलीफ सिस्टम पे चलता है जी। एंशिएंट टाइम से पैसा है, तो एंशिएंट टाइम से हम देखते हैं, देखिए राज्य के हर आदमी तो एक दूसरे को नहीं जानता होगा, नहीं, तो अगर मैंने कुछ दिया तो आप कैसे बिलीव कर लोगे कि वो सही है कि गलत है? नहीं होगा। तो कोई ऐसा चीज होना चाहिए जो गारंटी दे कि ठीक है, हम जो आपको दे रहे हैं वो सही है, और वो गारंटी दे, उससे प्रॉब्लम नहीं है, वो गारंटी दे और उससे सब लोग उसको एक्सेप्ट भी करना चाहिए। तो ऐसा लोग से गारंटी हमें चाहिए जो कि पैसा को, जिसको कि सब मानते हो कि उसने गारंटी दे दिया मतलब हो गया, ठीक है। तो पहले जब पैसा आया ना सर, पहली बार पैसा सर हम देखते हैं वो आया आपका जो इजिप्ट में सर, इजिप्ट बोल रहा हूँ, मेसोपोटामिया में पहली बार आया। मेसोपोटामिया का जो सदर्न इलाका है ना सर, उसको बोला जाता है सुमर करते हैं। तो सुमेरियन लोगों ने पहली बार पैसा का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में लाया, जितना आज तक हमें पता है, पहले भी हो सकता है हमें नहीं पता, तो पहली बार आया। तो वो जब पैसा आया तो वहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि तब तो पैसा नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, बारले समझते हैं ना, वो जो बारले से अनाज होता क्रॉप होता है, अनाज, उसको पैसा किया। कैसा किया उन्होंने, एक बाउल उन्होंने बनाया, ठीक है, और वो बाउल का साइज जो है ना वो पूरा उनके थ्रू आउट द किंगडम फिक्स रखा कि यही बाउल है। किसी को भी पेमेंट देना है तो बाउल में एक बाउल भर के दे सकते उसके हिसाब से, कि मान लीजिए आप किंग के कोई आदमी है, सोल्जर है, तो आपको 5 बाउल सैलरी मिलेगा महीने में। कोई बड़ा ऑफिसर है उसको 30 बाउल मिलेगा, उसको 4 अकॉर्डिंग टू द पोजीशन। किसी पे फाइन लगेगा वो एक बाउल ला के दे देगा, ऐसा होता था। तो ये होता था सुमर में।
प्रॉब्लम क्या है सर कि जब बड़ा पेमेंट करना होगा सर तो फिर कैसे करेंगे? तो मुझे क्या है पेमेंट लेके इधर मिला, मुझे ट्रांसपोर्ट करके लेके जाना पड़ेगा। तो एक ट्रक भर के ले ट्रक जाएंगे भर क्या? के कैसे करूँगा सर? तो वो प्रॉब्लम हुआ। बट वहाँ पे वैल्यू गारंटी क्या है सर, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं इसको खा के जिंदा रह सकता हूँ। हाँ, तो वो एक वैल्यू हमें मिल गया, बट वो सर चल नहीं कहीं पाया। कहीं वो कहीं प्रॉब्लम था तो कहीं से वो बेटर भी था। बेटर था, हाँ। हाँ। तो इसका प्रॉब्लम हुआ ट्रांसपोर्टेशन का। जी जब ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम हुआ तो हमने सोचा नहीं भाई, कोई छोटा चीज़ को हम करते हैं, हाँ, ऐसा चीज करते हैं जिसको हम लोग कैरी कर सकें कैरी कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो सर उसके बाद जो आज हम तुर्की बोलते हैं ना, हाँ तुर्की बोलते हैं सर, जी, वो तुर्की को पहले बोला जाता था एनाटोलिया। ओके। ठीक है, एनाटोलिया का मतलब होता है वो ग्राउंड जहाँ पे एशिया और यूरोप दोनों मिलते हैं आके। ठीक है, अब देखिए इस तरफ एशिया है, एशिया, उस तरफ यूरोप यूरोप है, है। तो बीच में जो जमीन है उसको बोलते थे एनाटोलिया। ओके। ठीक है, वहाँ पे एक छोटा सा किंगडम था लिडिया करके, लिडिया। लिडिया। और वहाँ के जो किंग थे वो MIT थे, मैं शायद उच्चारण गलत कर रहा हूँ, ठीक है, बट वहाँ के जो किंग थे उन्होंने क्या किया, पहली बार उन्होंने बोला कि भाई करेंसी चलाते हैं। ओके। तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे पहले बोले कि करेंसी जो एक्चुअल करेंसी इसके बाद होगा, बट ये उन्होंने करेंसी जैसा मेटल वाला मेटल, तो उन्होंने बोला सिल्वर लेते हैं, हाँ उसको वेट करते हैं, एक यूनिट वेट रख देते हैं, और उन्होंने वेट रखा है 8.33 ग्राम्स, ऐसा कुछ उन्होंने वेट रखा, मेटल का, एक मेटल का। और उसको कोई भी शेप का हो सकता है, ठीक है, वो स्क्वायर हो सकता है, सर्कल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस वो क्या है, वेट होना चाहिए, मेटल होगा, सिल्वर और वेट सिमिलर होना चाहिए। जी जी। वो हुआ। तो अब मेटल पे भी तो सर वैल्यू है ना, हाँ। तो आप क्योंकि मेटल आप कहीं भी कुछ भी काम में लगा सकते हो, तो वो हुआ। बट उसमें भी सर प्रॉब्लम हुआ। पहली बात तो क्या है, आप शॉपकीपर हैं, मैंने आपको वो मेटल दिया, आपको तौल के देखना पड़ेगा एग्जैक्टली उतना है कि नहीं। वही सेम तो वेट वो मेटल में तो कुछ लिखा हुआ नहीं है, हाँ, वो बस कट है, सर्कल है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, जो भी प्रॉब्लम है, तो वो पैसा नहीं चल पाएगा। तो एक बात, सेकंड चीज़ है प्योरिटी। मैं तांबे के ऊपर क्यों ना सिल्वर का पेंट करके दे दूं आपको, वो भी हो सकता तो प्योरिटी भी चेक करना पड़ेगा, वो कैसे करेंगे सर? सही बात है, लोहा के ऊपर भी कुछ लगा दिया पेंट करके, हाँ, चारों तरफ प्रॉब्लम है, तो सर वो करेंसी ज़्यादा दिन तक टिका नहीं। ठीक है, थर्ड जो करेंसी आया वो सर एक्चुअल करेंसी आया। ठीक है, और वो करेंसी दुनिया भर में एक ही साथ में बहुत सारे किंगडम्स ने बनाया। ठीक है, अब वो करेंसी जो उन्होंने बनाया उस पर वो जो करेंसी है, देखिए बार्ले हमने बात किया, उसको तो खा सकते हैं, इसी वजह से बिलीव था। सेकेंड चीज़ हमने सिल्वर सेकल्स के बारे में बात किया, सिल्वर का पीस, उस पर क्या हुआ, सिल्वर के पीस पे क्योंकि वो मेटल है तो उसका वैल्यू है, ऑटोमेटिकली वैल्यू है, तो उस पर लोगों का बिलीव था। अब जो करेंसी आएगा उसके बाद से, ठीक है, गोल्ड कॉइन सिल्वर कॉइन्स तो होंगे, बट तांबे का भी आएगा। हाँ। और तांबे में बड़े बड़े डिनोमिनेशन 100 का, 50 का, 1000 का, 5000 का बनेगा, पर तांबे का तो उतना वैल्यू नहीं है ना सर, 5000 का इंट्रिंसिक वैल्यू उसका, हाँ हाँ, उसका अपना खुद का वैल्यू नहीं है, जी। तो बिलीव सिस्टम के थ्रू वो चलेगा। वो बिलीव कैसे डेवलप करवाएंगे? तो सर राजाओं ने क्या क्या पता है, किसी भी किंगडम का एंशिएंट टाइम्स पे आप उठा के देखिए कॉइन, अब कॉइन का एक तरफ देखेंगे राजा का फोटो होगा, फोटो होता था, हाँ, दूसरी तरफ गॉड का फोटो अभी होगा। हम लोग भी देखे, मुगल का भी बहुत सारा ऐसा हाँ, है, मुगलों का अभी रखा गया है सबसे सब बेस्ट तो सर म्यूजियम गुप्ता में। एरा का कॉइन देखिए ना सर, गुप्ता एरा का कॉइन देखिए, वो चाहे चंद्रगुप्त का हो, वो चाहे समुद्रगुप्त का हो, एक तरफ वो खुद राजा होंगे और दूसरी दूसरी तरफ तरफ गॉड होंगे। डिनोमिनेशन लिखा, हाँ। कि कितना का वो वो वैल्यू का तो है लिखा होगा, हाँ। उसके अलावा गॉड का भी इमेज उसके पीछे होगा, Okay। जैसे आज जैसे करेंसी में होता है, गॉड, ठीक है, हाँ, गॉड का करेंसी हम लोग का जो टॉपिक है गॉड। गॉड। तो अब आप सोचिए सर, जी, क्यों गॉड का क्यों देंगे सर? बिलीफ, बिलीव होगा ताकि करेंसी पे, मतलब भरोसा क्या है, करें। मतलब क्या है, दो लोग गारंटी दे रहे हैं, एक राजा गारंटी दे रहा है, हाँ। और राजा के ऊपर जो है भगवान, कौन गारंटी दे रहा है? भगवान दे रहा है। और आपको दूसरे तरह के कॉइन ऐसे देखने को मिलेगा जहाँ पे सिर्फ राजा का फोटो है, और पीछे थोड़ा सिंबल बिम्बल होगा। अब वो करेंसी कैसे चलेगा? तो एक चीज़ हमें दूसरा भी ध्यान रखना है, राजाओं को माना जाता था कि वो गॉड के ही रिप्रेजेंटेटिव हैं, हाँ। जो कि पृथ्वी में आए हैं रूल करने के लिए, लिखा हुआ था, ऐसा 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 मानते हम लोग भी बड़े थे। इसी वजह से सर अशोक ने अपने आप को क्या टाइटल दिया सर? देव नाम प्रिय, मतलब बिलोवेड ऑफ गॉड, गॉड का प्यारा सबसे, देव, हाँ, देव सो गॉड, देव का प्यारा हुआ। फिर अगर आप कुषाण पीरियड को आएंगे, कनिष्क जैसे हुए, जो जिन्होंने बुद्धिस्ट काउंसिल सब करवाया, बुद्धिस्ट, तो उन्होंने खुद को बोला कि वी आर द सन ऑफ गॉड। ओके, ठीक है, हाँ। क्या होगा उससे? लोग बिलीव करेंगे कि भाई राजा है, वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान मिडिवल ने इंडिया में उसे आइए, भेजा है यहाँ हाँ हाँ, मिडिवल इंडिया में आइए, अकबर ने खुद को क्या बोला? जिले इलाही, परछाई ऑफ गॉड, गॉड, हाँ, मैं भगवान की परछाई हूँ, उनका रिप्रेजेंटेटिव हूँ। जी, ठीक है, इस वजह से कॉइन चला सर, कि भाई गॉड भी है और राजा जो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है वो गारंटी ले रहा है, वो बोल रहा है कि ये वैल्यूएबल ये है, वैल्यूएबल है। हाँ, हाँ। इसी वजह से ना सर काउंटर फिटिंग, नकली करेंसी को छापना, वो एक सर क्राइम है। क्यों? क्या वो क्राइम अभी है सर? पास से है, क्योंकि अगर आपने नकली करेंसी बनाया, इसका मतलब आपने गॉड को, भगवान को भी चैलेंज हाँ, भगवान को चैलेंज किया, और राजा को का जो ऑर्डर है उसको भी आपने खारिज किया। इसी वजह से बहुत भयंकर वो मिलता था, पनिशमेंट मिलता था करेंसी को लेकर।
और ये बहुत एंशियंट टाइम से चला एंशियंट टाइम से चला आ रहा है। तो कभी भी काउंटर फिटिंग जो है, नकली करेंसी प्रोड्यूस करना, वो प्रीवियसली बहुत पहले से क्राइम है। ठीक है, एक बात हुआ। अब जो आर्गूमेंट मैं दे रहा हूँ, लोग बोलेंगे कि भाई तुम तो एंशियंट मिडिवल का दे रहे हो, अब क्या है? तो अभी सर मेरा सवाल उनसे ये होगा जो बोलेंगे कि आपका करेंसी कैसे है। सर ज़्यादातर जो ट्रेड है बिटवीन कंट्रीज, इंटरनेशनल ट्रेड, कौन सा करेंसी पे चलता है सर? पेपर पे अभी वी कैन से लाइक अभी आपने बोला एंशियंट डॉलर सर, डॉलर के ऊपर डॉलर के ऊपर चलता पेपर है। करेंसी सारा आगे करेंसी तो डॉलर है ना। हम चाइना को किस में पेमेंट करते हैं? डॉलर में। यूएसए को डॉलर में, यूके को डॉलर में, बट उनका खुद का करेंसी है। हम इंटरनेशनल ट्रेड तो डॉलर पे चल रहा है जी। तो डॉलर पे भी एक आप मान लेते हैं $1 का आप नोट ले लिए, एक तरफ आप देखेंगे सिमिलर, जैसे कॉइन में क्या होता था, राजा का फोटो, भगवान गॉड का फोटो। जब यूएसए का $1 आप लेंगे तो नीचे आप देखेंगे वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जो होगा, जो यूएस डिपार्टमेंट का, वो उसका साइन है। उसके बाद आप जब नोट को पलटेंगे ना तो वहाँ पे फिर से गॉड का नाम आपको मिलेगा। ओके, समझ रहे हैं ना? स्टिल वो जो पता चले हाँ हाँ हाँ। क्या लिखा था एग्जैक्टली वो है, वो था सर कुछ वी हैव फेथ ऐसा करके कुछ था, वी इन फेथ ऑफ गॉड लिखा हुआ है शायद। ठीक है, एग्जैक्टली मैं याद नहीं कर पा बट लिखा हुआ है। तो वो सर लिखा हुआ था उधर। तो क्या है सर ये फेथ दिखा रहा है कि करेंसी भगवान किस वजह से है? दो लोगों की वजह से। जो सेक्रेटरी ने साइन किया पीछे, जैसे एंशियंट में राजा होता था, राजा सेक्रेटरी हो गया। हाँ, पहले भी गॉड होते थे, यहाँ भी गॉड है, यहाँ पे फेथ है, भगवान का अभी बिलीफ लिखा है ना उन्होंने सर, बिलीफ दिखाया जा रहा है इन फेथ ऑफ गॉड जी। लिखा ना उन्होंने। तो सर करेंसी तो वही पे एग्जिस्ट कर सेम रहा आ है। गया। तो गॉड को अगर हटा देंगे कैसे जो नहीं, होगा? जो ये Currency- बोलेंगे कि एंशियंट मिडाइवल, तो आप मॉडर्न में भी मॉडर्न देख में लीजिए देखिए ना, ना, अभी तो यही हो रहा है। अभी तो वही हो रहा है। तो गॉड की वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी है और गॉड की वजह से करेंसी भी है। तो सर गॉड है कि नहीं वो सवाल नहीं है, गॉड के वजह से हम हैं वो सवाल है जी। वो आंसर है। ठीक है। तो सर जैसा हम लोग देखते हैं कि ये जो नास्तिक होते हैं, हाँ ये नास्तिक होते बनते कैसे हैं? लाइक जहाँ तक हम ऑब्जर्व किए अभी तक कि नास्तिक जो बनता है वो लाइक उनको कुछ प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, उसके वजह से वो नास्तिक बनते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप हम बोले बताएं दुख के वजह से नास्तिक इंसान बनता है, जो कैसे उसका एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो जैसे बुद्धा को ले लिए। पहला वो कौन था कि जिन्होंने बोला कि भगवान को नकार दिया? कौन? शायद वो पहले आदमी हुए इंडिया में जिन्होंने बोला कि गॉड नहीं, वो बुद्धा थे। बुद्धा ने क्या किया? सब कुछ उनका ठीक चल रहा था लाइफ। सिद्धार्थ से वो बुद्धा बने कैसे? वो उनके पास तो सब कुछ था ना। वो निकले घर से, जब बाहर निकले वो देखने के लिए कि इसके बाद जिंदगी क्या है। तो क्या उन्होंने क्या देखा, ये सबको पता है। कहानी सबने सुना है उसको, वो जो सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने का सफर। तो उसमें क्या देखा उन्होंने कि एक बुढ़ा आदमी जा रहा है, दूसरा उन्होंने क्या देखा, एक रोगी एक है रोगी, और तीसरा उन्होंने क्या देखा, एक मरा हुआ मृत्यु व्यक्ति को लेकर। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या है, ये लाइफ ये क्या है। तो उन्होंने क्या देखा, उसमें क्या उन्होंने ऑब्जर्व किया? उन्होंने ऑब्जर्व किया दुख, पीड़ा। वो जो बूढ़ा था वो झुक के चल रहा था लाठी, उसको भी तो दुख था ना, दूसरे वाले को था, उसको भी दुख तो है ही, प्रॉब्लम और मृत्यु, ये क्या है। तो उनको वहाँ से वो सिद्धार्थ से गौतम बनने का आया और वो क्या बन गया, बोल दिया कि भगवान है ही नहीं। ठीक है। दूसरा अगर मॉडर्न का एग्जांपल है तो भगत सिंह को भी देख लीजिए एग्जांपल के तौर पे, आज का एग्जांपल कि उन्होंने जो अपना बुक में लाइक जो उनका जो बुक था वाई एम एन एथिस्ट आर्टिकल था, उन्होंने क्या लिखा कि उन्होंने क्यों ये आर्टिकल के ऊपर लिखा कि उन्होंने भी क्या देखा, अत्याचार देखा कि इंसानों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। इंसान ही इंसान के ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो भगवान होता तो रोक लेता। तो ये मॉडर्न का। और कभी भी हम लोग ऐसे नास्तिक से मिलते हैं तो एक चीज़ ऑब्जर्व करते हैं कि उनसे कुछ भी बात की जाए तो वो लोग क्या बोलते हैं कि भगवान अगर होता तो ये नहीं होता, भगवान अगर होता तो ये नहीं होता। कुछ भी प्रॉब्लम होता है भगवान के ऊपर थोप देते, क्या भगवान अगर होता तो ये नहीं होता, वर्ल्ड वार होगा, भगवान अगर होता तो वर्ल्ड वार नहीं होता, तो इतना बड़ा नरसंहार नहीं होता। कुछ भी, कोविड अभी एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल कोविड, भगवान होता तो सबको थोड़ा ना मारता, सबको बचा लेता। और भगवान खुद आके बचाएंगे ना, समथिंग लाइक दैट। सो आपका इसके ऊपर क्या राय है? मैं तो सर मानता हूँ कि मेरा जो एक्चुअली बोलने गया था कि नास्तिक जो था वो प्रॉब्लम की वजह से बनते हैं। हाँ सर, मेरा भी मानना वही है कि जनरली जितने भी मैंने जितना भी जाना है, कहीं ना कहीं नास्तिक बनने के पीछे जो लॉजिक वो देते हैं वो यही होता है कि समाज में इतना क्राइम है, चोरी है, रेप है, मर्डर है, लोग भूख से मर रहे हैं एटसेट्रा। अगर भगवान एक्चुअली मुझे क्या लगता है, और एक पॉइंट है ना सर कि वो भूख से मर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ वो बोलते हैं उसका तो क्या जोड़ देते पता है कि अगर भगवान होता तो ये नहीं होता, वही तो ये चीज़ को बोल देते हैं। तो इस वजह से भगवान अगर ये देख रहा है, कैसे देख पा रहा है, तो भगवान होता तो ये कर लेता। तो मेरा भी सर मानना वही है कि जो सेंट्रल आइडिया है ना, जो नास्तिकवाद होने का, ऐसा मेरा मानना है, और आप भी वही सेम चीज़ बोल रहे हैं कि दुख है कहीं पे,
और जब उसका एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता तो हम कहीं लोग ना क्या कहीं वो बोलते हैं? नास्तिक वाला नास्तिकपन बात करने आता है। लगते हैं। हमें भी आता है सर, हमारे लाइफ में जब प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है उसी तो समय हम लोग क्या बोलते हैं? मैंने तो अच्छा काम किया भाई। मेरे साथ ऐसा क्यों हो मेरे गया? लाइफ में भी सही ऐसा बात क्यों हो है। रहा है, ये सबके फीलिंग में आता है। हाँ, हाँ। तो दुख ही सेंट्रल आइडिया है शायद नास्तिकवाद होने का। और आपने सर एक बढ़िया नाम लिया भगत सिंह का, जी। ठीक है। तो आप सर मेरे रूम में जाएंगे तो आपको 3 ही फोटो देखने को मिलेंगे। पहली बात तो हमारे जो कुल देवता हैं वो हैं, जी, सेकंड फोटो भगत सिंह का मिलेगा, हाँ। और थर्ड फोटो आपको मिलेगा मधुसूदन दास का, जो ओके। हमारे जो बोलते हैं उत्कल गौरव मधुसूदन दास का। तो सर मैं एक किताब पढ़ा था सैपियंस करके, ठीक है। तो आपने अभी भगत सिंह का नाम लिया, इसी वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। तो वो जो सैपियंस किताब आप पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे जो राइटर हैं हरीरी, वो बोलते हैं कि भगत सिंह जो है ना, जो कम्युनिज्म को फॉलो करते थे, आपको पता होगा, कम्युनिस्ट। तो वो बोलते हैं कि कम्युनिज्म भी एक रिलीजन है, ठीक है। तो कम्युनिज्म भी एक रिलीजन है, वो ये बोलते हैं। अब तो कैसे फिर, जैसे रिलीजन में जो जो एलिमेंट है ना, हरेरी बोलते हैं कि कम्युनिज्म में भी वो सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे रिलीजन में क्या है, हर रिलीजन बोलता है कि स्वर्ग, या फिर वो बोलेगा जन्नत, कहीं ना कहीं या किसी कुछ, ना किसी हाँ, तरीके से heaven, वो बोलेगा कि वो है कुछ वो ऐसा चीज़। बोलेंगे। तो क्या होगा कि इससे क्या होता है कि आफ्टर लाइफ के बारे में वो बिलीव करते हैं। हर और religious कम्युनिस्ट लोगों को भी आप देखेंगे, हमने लास्ट वीडियो में हमने बोला था वो आफ्टर लाइफ का जो हाँ, वो जो एग्जांपल दिया था हमने कि वो अंदर जाता है फिर वो रिलीफ सेम है। जी। कम्युनिस्ट लोग भी वैसे ही तो बिलीव करते थे कि अगर कैपिटलिस्ट को खत्म कर देंगे तो स्वर्ग बन जाएगा, सब जिसको कुछ ठीक हो जाएगा। जिसको यूटोपिया बोलने लगे बाद में, ठीक है, वो हुआ। और हर रिलीजन का अपना होली स्क्रिप्चर होता है, ठीक है। हर रिलीजन का अपना गॉड होता है। उनके गॉड कौन है? कार्ल मार्क्स, लेनिन, उनके गॉड हो गए, ठीक है। स्क्रिप्चर होता है उनका, जैसे वेद मान लेते हैं हमारा है, तो कम्युनिस्ट लोगों का दास कैपिटल है, मार्क्स ने लिखा है उसको, समझ रहे हैं। हर रिलीजन का बिलीवर होता है, कम्युनिस्ट बिलीवर्स हैं। तो वो ये बोलते हैं कि भाई जब तक वो बिलीव नहीं करेगा फिर उनका फिर जो भी वो लिखे हैं बोले वो कहाँ से तो बोलते हैं ना, ये वो आर्गुमेंट वो देते हैं हरीरी कि कम्युनिज्म भी एक रिलीजन है। रिलीजन में वॉर होते हैं सर, है ना। तो कम्युनिस्ट लोगों का भी तो वॉर है। ये जो हम देख रहे हैं कोल्ड वॉर, क्या है सर? कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में झगड़ा है। फिर हम अभी रशिया यूक्रेन का वॉर ले लीजिए ना, किसके बीच में झगड़ा है सर? वही तो कम्युनिस्ट कंट्री और कैपिटलिस्ट कंट्री के बीच में झगड़ा है। एक तरफ यूएस है, दिख नहीं रहा है बट है, इस तरफ रशिया है, वो दिख रहा है, तो वही झगड़ा है। तो कम्युनिज्म या फिर कम्युनिस्ट जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं सर क्या है, वो भी एक रिलीजन की तरह है। आपने सर ओ माय गॉड पिक्चर देखा है? जी जी जी। पहला पार्ट, वहाँ पे जो अक्षय कुमार होते हैं वो क्या बोलते हैं, तुम अगर किसी का गॉड छीन लोगे किसी से, तो वो जो छीन लेगा उसी को वो गॉड बना देंगे। बुद्ध ने क्या बोला? भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। तो जो बुद्धिस्ट फॉलोवर ने उन्हीं को गॉड बना दिया, ठीक है। तो सर ये होता है। तो वो एक्चुअली बुद्ध ने फिर वो उन्होंने ये ऐसा उनको बिलीव दिलाया कि अगर उन्होंने बोला कि भगवान नहीं है तो फिर उन्होंने बिलीव दिलाया कि भगवान अगर नहीं है तो फिर क्या है? तो सबने क्या बोला? आप हैं। वो उनका जब डेथ हो गया तो वही सर होता है। आप अगर किसी का भगवान छीन लोगे ना, तो जो छीनेगा उसी को ही वो लोग भगवान बना देते हैं, और वही हम देखते हैं। अपना व्यू पॉइंट डालते हैं। बिल्कुल। जैन दर्शन भी वही बोलता है, बट जैन को भी हम महावीर जैन को भगवान करके पूजा करते हैं। ये सब है सर, मैं भी बिलीव करता हूँ। हम लोग एक्चुअली यहाँ पे किसी भी भगवान के बारे में अगेंस्ट नहीं बोल रहे हैं, ये जस्ट एक व्यू पॉइंट है जो हम लोग बोलना चाहते हैं। जैसे सर ने बोला कि जो भगवान का बारे में मना करते हैं उस चीज़ को क्या बोलते हैं, फिर हम उनके जो फॉलोअर थे उनको भगवान मान लेते हैं। तो इट्स जस्ट अ व्यू पॉइंट, तो प्लीज़ कोई भावुक ना हो इस पॉइंट के पीछे। सो फिर सर एक और चीज़ है कि मैंने एक बुक पढ़ा था, फेडरिक नीचे करके थे, जर्मन फिलोसोफर हैं। जी। उन्होंने एक बुक लिखा जिसका बुक का टाइटल था जो कि गॉड इज डेड। बुक में था गॉड इज डेड, वी हैव किल्ड हिम। गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। मैं भी वो किताब पढ़ा हूं सर। पॉइंट समझ रहे? ये जो लाइन है गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, क्या सच में गॉड नहीं है या फिर हमने उन्हें मार दिया? सर ये तो सवाल बहुत खतरनाक पूछ लिया आपने। खैर जो भी हो, गॉड इज डेड जो फ्रेडरिक नीचे हुए सर, उन्होंने अपना, शायद वो किताब मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, बट वो बुक अब ज़रातुस्त्रा था शायद, ठीक है। तो शायद गलत हो सकता है, बट मुझे लग रहा है वो है, या फिर एक किताब लिखा था द गे साइंस, उन दोनों में से कोई एक होगा। तो अब सर उन्होंने ये बोला कि गॉड इज डेड एंड उन्होंने जो ये लाइन, मेरे को एक्चुअली ये था कि ये पॉइंट जो उन्होंने लिखा ना, गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम, हाउ वी हैव किल्ड हिम, हमने क्या सच में उन्हें मार दिया? सर पहली बात तो जो नीचे हैं, जो जर्मन फिलोसोफर आपने बोला, वो दुनिया के सबसे मिसअंडरस्टूड फिलोसोफर है। ओके ठीक है, दुनिया के सबसे मिसअंडरस्टूड। वो लिखते कुछ हो रहे, हम लोग कुछ अलग समझ जाते हैं। पहला चीज़ है। सेकंड चीज़ है, जो सेंटेंस आपने बोला ना, वो शायद सबसे कंट्रोवर्शियल लाइन था उनके करियर का, फिलोसॉफी करियर का। बिकॉज आप देख सक रहे हैं गॉड इज डेड, गॉड इज डेड, हाँ वही है। तो वो बोल रहे थे। तो सर इस पे आएंगे, बट उससे पहले मैं थोड़ा उनका बैकग्राउंड दे देता हूँ। क्यों बैकग्राउंड देना जरूरी है?
कोई भी लेखक जब लिखता है ना तो उसका सोसाइटी, उसका सराउंडिंग कैसा है, उसका प्रभाव उस पर होता है। हाँ। और कहीं ना कहीं उसी को वो व्यक्त करता है अपने जो लिखाई है। लिखेगा जिस हाँ, चीज़ में, उस जी। पे। तो जिस टाइम पे फ्रेडरिक नीचे थे, उस टाइम पे हम ये देख रहे हैं, वो टाइम था सर तकरीबन 1850s 80s के आसपास टाइम था, ठीक है सर। जी। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि तीन चीज़ें उस टाइम पे चल रही थी सर। एक तो जर्मनी पे सब लोग हमला कर रहे थे, जर्मनी के जितने भी नेबर्स थे वो सब जर्मनी पे हमला कर रहे थे, जी। ठीक है। पहला प्रॉब्लम हुआ। सेकंड प्रॉब्लम ये हुआ, उस टाइम पे वो चल रहा था, पहला जर्मनी पे उसके सारे जो नेबरिंग कंट्रीज है वो हमला कर रहे थे और जर्मनी का हिस्सा धीरे धीरे टूट रहा था, बिखर रहा था, सब एक एक करके हाँ, कब्जा कर रहे लेके थे, जा रहा था। वो पहला है। दूसरा प्रॉब्लम ये हुआ सर कि उस टाइम पे जो पॉपुलर रिलीजन जर्मनी में था वो क्रिश्चियनिटी था, ठीक है। और जो तीसरा चीज़ है जो कि पॉपुलर था, वो पॉपुलर हो रहा था, वो सर है कि धीरे धीरे करके नास्तिकवाद बढ़ रहा था। हाँ। लोग एथिस्ट बन रहे थे। तो ये तीन चीज़ें साथ में हो रही थी। अब हम अगर आएंगे फ्रेडरिक नीचे ने जो लिखा तो हमें समझ आएगा, ठीक है। हाँ। तो अब देखिए थोड़ा और सर मैं बैकग्राउंड देता हूँ ताकि समझ आए। हाँ। हम जितने भी ह्यूमंस हैं, ठीक है, उनको हम तीन तरह से डिवाइड कर लेते हैं। एक आस्तिक हो गए, एक नास्तिक हो गए, एक जो हमारे जैसे बीच में है, ओके, जो मानते भी नहीं भी मंडे नहीं खाएंगे, ठीक है, वो सबसे बड़े गुरुवार नहीं खाएंगे, वही मरेंगे हम, हमारा वही हाल होने वाला है। खैर खैर खैर, तो हम अभी दो हिस्सों में दिखते हैं, ये हमें छोड़ देते हैं, हम तो कुछ है नहीं, हमारा कोई ऐसा बुक में कहीं पे लिखा नहीं हो, कहीं पे हम बीच में मरेंगे, वो हमें पता है, छोड़ देते हैं। तो एक आस्तिक पकड़ते हैं, एक नास्तिक पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखिए, चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, हम कुछ ना कुछ वैल्यू से चलते हैं, ठीक है, ओके। अब जैसे मैं 5-6 वैल्यूज आपको बोलूँगा तो आप बोलेंगे कि ये मेरे लिए सबसे टॉप वैल्यू है, ठीक है। एग्जांपल मान लेते हैं आपके लाइफ में आपका जो सबसे टॉप वैल्यू है वो आपके पापा हुए, जी, ठीक है। तो मैं बोलूँगा 10 लाख दूंगा, अपने पापा को छोड़ के चला जा, ओके। आप क्या बोलेंगे? नहीं जाऊँगा, क्यों जाएंगे, ठीक है। बट अगर मैं ये बोलूँ कि तुम्हारा बाइक दे दो और 10 लाख ले लो, तो अब क्या हुआ सर, वैल्यू के बीच अलग अलग वैल्यू है। तो आपके लाइफ में अलग अलग वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज में सबसे टॉप पे कोई होता है जिसको आप कभी बार्गेन नहीं करना चाहते। फॉर एग्जांपल जैसे आपके पापा हुए, आप उसको बार्गेन नहीं करना चाहते, जैसे एक हुआ, किसी का गॉड हो सकता है जिसको बार्गेन नहीं करना, हाँ, जिसको नहीं करना, आप कुछ भी बोल लीजिए, वो कभी गॉड को छोड़ेगा ही नहीं। तो वो ऐसा एक सिचुएशन हुआ। तो अब ये हुआ बात कि चाहे वो आस्तिक हो चाहे वो नास्तिक हो, वो क्या करेगा, उसका कोई सेंट्रल आइडिया होगा, ठीक है, जिसके पीछे वो रिवॉल्व करेगा, और जो अपना सारा वैल्यू वो सेंट्रल आइडिया से वो डिराइव करेगा, ठीक है। और वो आइडिया के बाद में नीचे फिर आइडियाज होंगे। एग्जांपल मान लेते हैं, आपका फेवरेट कलर एक होगा सर, ठीक है जी, बाकी कलर्स नहीं है क्या? नहीं है, बट वो क्या है कि जो प्रायोरिटी है वो कम है, थोड़ा कम है। तो जैसे आपको 3-4 कलर पसंद होंगे, मान लेते हैं आपका ब्लू फेवरेट कलर हो, तो ब्लू को आप टॉप पर रखेंगे, फिर सेकंड फेवरेट होगा, अगर ब्लू नहीं तो क्या, तो ब्लैक बोल दिए, फॉर एग्जांपल। हाँ जी, अगर ब्लू ब्लैक नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? थर्ड कुछ और, रेड, थर्ड, हाँ रेड मान लेते हैं। हाँ। तो आपने क्या किया, बहुत सारी चीजें उनको वैल्यू सिस्टम में दे दिया, प्रायोरिटी में जी। क्योंकि आपका ब्लू सेंट्रल कलर है, तो आप क्या करते हैं, आप चाहते हैं कि मेरा सारा चीज ब्लू कलर के अराउंड हो जाए, तो वो हुआ, ठीक है। तो गॉड का क्या हुआ ना कि ऐसा ही आप सोचिए, मैं अगर आस्तिक हुआ तो मेरा सेंट्रल वैल्यू पॉइंट क्या होगा, टॉप पे जो वैल्यू होगा भगवान होगा। बट अगर मैं नास्तिक भी हुआ ना सर, तो मेरा कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो टॉप पे होगा, हाँ। और वही वैल्यू मेरे लिए गॉड का काम कर रहा होगा, जो मुझे बिलीफ दिला रहा होगा कि समथिंग इज देयर, सम पावर इज देयर। जैसे कोर वैल्यू क्या है सर, वो वैल्यू के वजह से आप सुबह उठना चाहते हैं, हाँ। वो वैल्यू के वजह से आप सुबह उठ के काम करना चाहते हैं, ठीक है। तो अगर आप नास्तिक भी हुए ना, आपका कुछ ना कुछ वैल्यू टॉप पे रहेगा, जो कि आपको काम करने का मतलब आपके जीवन का अर्थ देता होगा। चलिए मान लेते हैं कि मैं नास्तिक हो गया, तो मेरे लिए गॉड नहीं है, बट मेरे लिए प्रॉब्लम हो सकता है क्लाइमेट चेंज, जिसके लिए मैं रोज उठूँ और लड़ना चाहूँ। मेरे लिए सबसे टॉप वैल्यू हो सकता है, मान लेते हैं पॉवर्टी, उसको हटाने के लिए मैं रोज काम करूँ। मेरे लिए हो सकता है कि मैं मान लेते हैं रेप केसेस को कम करना, मैं जीरो करना चाहता हूँ, मेरे लिए वो सेंट्रल पॉइंट है, समझ रहे हैं ना, वो टॉप पे उससे मैं अपना लाइफ का मीनिंग पर्पस डिराइव कर रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। तो चाहे आस्तिक हो या चाहे नास्तिक हो, उसका एक कोर वैल्यू होता है जहाँ से वो अपने लाइफ का पर्पस, अपने लाइफ का मीनिंग डिराइव करता है, वो होता है। अब जब हम जर्मनी के बारे में बात कर रहे थे, नीचे के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने तीन चीज़ें हमने वहाँ पे बात की कि जर्मनी पे चारों तरफ से हमला हो रहा है, हाँ। दूसरा क्रिश्चियनिटी पॉपुलर रिलीजन है, तीसरा धीरे धीरे नास्तिक बढ़ रहे थे, ठीक है। अब ये चीज़ हुआ, तो उन्होंने जो गॉड लिखा ना सर, वो लिटरली गॉड नहीं है। उन्होंने जो बोला कि गॉड इज डेड, तो वो गॉड नहीं है सर, वो सेंट्रल वैल्यू को बोल रहे हैं,
जो जो जिसको- टॉप पे जो है, top पे रखे हो हाँ, जिस चीज़ को, और okay। उस चीज़ को, उस चीज़ से अपना सारा वैल्यू आप डिराइव करते हो, ठीक है। जैसे जब ये हम देख रहे थे कि लोग आस्तिक से नास्तिक हो रहे थे, तो वो उनका, जब आप आस्तिक होते हैं तो टॉप पे गॉड होता है, गॉड। तो जब आप नास्तिक हो गए तो वो वैल्यू बदलेगा ना, जी, तो चेंज होना चाहिए, तो वो जगह पे कोई ना कोई चीज़ आना चाहिए ना, कोई एक हाँ। इंसान हो या फिर कोई कुछ ऐसा भी वैल्यू कुछ हो, भी जी, वो वैल्यू आना चाहिए, तो उससे आप फिर अपना लाइफ का पर्पस निकालेंगे। Purpose निकालेंगे। बट अगर वो जगह खाली हो गया ना, तो सर केओस होगा, जीने का मतलब आपको नहीं मालूम होगा, वो होता है सर, ठीक है। वो भटकना इधर उधर, हाँ, इधर उधर, एग्जाम्पल ले लेना, ब्रेकअप का सर एग्जाम्पल ले लेते हैं, बेस्ट एग्जाम्पल है सबसे, जी। आज के टाइम पे ये कर पाएंगे। Modern जैसे जमाने हाँ, पे। मान लेते हैं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, मैं हूँ मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, हाँ। ठीक है। तो अब क्या होगा कि जैसे कि लड़की है, मान लें लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे है, अब छोड़ देंगे, वो मुझे छोड़ के चले गए, तो जब लॉन्ग टर्म में थे तो मैंने सारा सपना उनके साथ देखा कि पूरा भाई top इनसे, पे उसको रख दिया। हाँ, उनसे शादी होगा, घर लेंगे, बच्चे होंगे, इनका तो सारा नाम planning जो सब था, कर involve लिया। कर रहा था। अगर वो चले गए तो लोग क्या होता है सर, लोगों को देखा है आपने, हाँ। मर जाते हैं लोग, चाहो उसके बाद जो दिमाग उनका जो एक पॉइंट पे फोकस करा था वो बिखरने लगता पूरा है। भी करना, क्यों, उनका जो सेंट्रल वैल्यू उन्होंने जो रखा था, वो क्या हुआ कि वो ही चला गया, ठीक है, वो सेंट्रल वैल्यू उनका गायब हो गया। और जब सेंट्रल वैल्यू गायब होता है तो क्या होता है कि सेंट्रल वैल्यू गायब होने की वजह से वो क्या होता है, वो फिर केओस स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम स्टार्ट होता है ना। तो जब अब ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है तो केओस होता है। अब देखिए, आस्तिक से नास्तिक जब बनते हैं लोग, ठीक है, तो जब नास्तिक बन गए ना, तो आपका सेंट्रल वैल्यू गायब हो जाएगा, तो सोसाइटी धीरे धीरे केओस में चला जाएगा, टर्मोइल में, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम होना स्टार्ट होगा, जी। है ना, समझ रहे हैं ना। तो वो बोल रहे थे वो, ठीक है, एक बात हुआ। दूसरी तरफ जब उन्होंने आस्तिक लोगों को पूछा कि भाई जर्मनी पे तो हमला हो रहा है, जी जी, ठीक है, तो तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या करने का सोचा है, तो आस्तिक लोगों ने जवाब दिया कि भगवान है, हम भगवान को पूजा करते हैं, वो बचा लेंगे, भगवान हमें बचा लेंगे। हाँ। सब तो सर, भगवान ही कर रहे इधर लोग क्या हुए, भगवान पे डिपेंडेंट हो गए पूरा जी, पूरा, जी। उधर जो कोर वैल्यू है वही नहीं बचा, कोर वैल्यू जो है वही नहीं बचा, तो दोनों ही तरफ तो केओस है ना सर। तब वो बोलते हैं कि गॉड इज डेड एंड वी हैव किल्ड हिम। ओके। तो गॉड का मतलब वो नहीं है, गॉड का मतलब वैल्यू है सर, जो टॉप पे था, जो टॉप पे वैल्यू था, टॉप वो पे वैल्यू मर रहा है, था। ओके, ठीक है। तो वो ये भी इवेंट चलता है उसके साथ कि वो एक पुतला बनाए थे गॉड का, और रास्ते पे लेके उन्होंने जला दिया था, बोला मार दिया मैंने तुम्हारे गॉड को, अब क्या करोगे बोलो, अब तो लड़ने जाओगे, वो था सर। तो उनका मतलब गॉड से नहीं है, उनका मतलब है टॉप वैल्यू value, से जो जिसके पीछे आपने पूरा फोकस अपना रख दिया कि हाँ यही बचाएगा। टॉप वैल्यू आपका होना चाहिए। तो आस्तिक लोगों में वो वैल्यू नहीं था, तो सोसाइटी खत्म हो रहा धीरे धीरे, उसको बचाने के लिए वो बोलते हैं, और वो बचा के वो बोल के वो खुश नहीं हो गए थे सर, ओके। उनको भी दुख था, हाँ। उनको भी दुख था, इसी वजह से उन्होंने बोला, ट्रिगर करने के लिए लोगों को। एक अच्छा पॉइंट बोले आपने, जो कि पुतला जला दिया, तो जो नास्तिक थे उनको आस्तिक बनाने का सफर, हाँ, कि भगवान को ही मार दिया। अच्छा, लेकिन अब तो अपना ड्यूटी करोगे, हाँ, जो बोल रहे थे अब तो गॉड लड़ो। हाँ, गॉड के ऊपर जो छोड़ दे रहे थे कि गॉड हमें बचा लेंगे, वो छोड़ दो, तो ये बात है सर, ऐसे उन्होंने वो नहीं बोला, तो ये लाइन को बहुत मिसअंडरस्टूड किया जाता है, वो एक बात। जैसा एक्चुअली मुझे भी जब मैंने पढ़ा था तो सारा चीज़ पता था, लेकिन ये जो पॉइंट था गॉड इज डेड, ये इंपॉर्टेंट था। हाँ हाँ, तो जैसे कि हम लोग सर देखें कि ये जो एक टॉपिक है ये इतना सेंसिटिव है और ये कभी खत्म नहीं होगा। इट्स ए नेवर एंडिंग पॉइंट टॉपिक, जिसके ऊपर हम लोग जितना भी बात करें उतना कम है, ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इसके पीछे बहुत सारे क्वेश्चन भी दिमाग में आते हैं कि बुद्धा ऐसे नास्तिक क्यों बने, बुद्धा का लाइफ में आगे क्या ऐसा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमारा जो लड़ाई है, जैसे आपने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि टेक्नोलॉजी, साइंस और भगवान के बीच में, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट डाउन करें कि आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर अगर चाहिए तो आप कमेंट डाउन करें, हम लोग इसका पार्ट 2 भी शूट करेंगे, ठीक है। एंड टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ सेल्फ एंड प्लीज़ कोई भी भावुक ना हो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर दिस।